हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चलिए क्लास 11 की फिजिक्स है, चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है कि डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इसका देखिए सबसे पहला इसमें आता है कि चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यानी कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनल मेथड से उसे कैसे हम चेक करते हैं, उस चीज़ को आज इसमें बहुत डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला एक इक्वेशन हमें दिया गया है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे हमें चेक करना है कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एस है, एस ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम जानते हैं। और यू जो है ये हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है यू। और वहीं पे देखो ए हमारा है एक्सीलरेशन। और ये जो टी है, ये टी है हमारा टाइम। ये हम जान लें। अब देखो इक्वेशन हमारे पास है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ के डायमेंशन लेते हैं। तो एस हमारा डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, इसको हम लिख लेते हैं। और यू हमारा है क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की डायमेंशंस होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एल से और टाइम को टी से ये करते हैं। अब ये टी की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो ये डायमेंशन आ जाएगा कि एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल टी -1, ये आ गया। और इंटू टी है तो टी की टाइम है, इसकी डायमेंशंस क्या होती है? टी होती है। हाफ ये हमारा डायमेंशन लेस होता है। ए हमारा क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होता है कि देखो ए बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की हमने अभी निकाला एल टी -1 और टाइम का होता है टी। इस तरीके से लिखते हैं इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर हमेशा। अब यहाँ टी की पावर 1 है, अब ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -1 हो जाएगी। तो टी की पावर -1 और टी की पावर -1, तो -1 क्या हो जाएगा? -2। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन जो बनेगी एल टी -2 ये आ जाएगी। इसको यहाँ पे लिख देते हैं एल टी -2, ये आ गया। और यहाँ पे देखो ये टी क्या है? टाइम है। तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। और ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एल, और इधर हमारा आया है एल टी -1, ठीक है, इंटू क्या है? ये टी है प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या है? ये है हमारा एल टी -2 और यहाँ पे देखो टी का स्क्वायर है तो ये टी की पावर 2 हो गया। अब इसको हम आगे एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एल आई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? टी की पावर 1 और यहाँ क्या है? टी की पावर -1। और इनका क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एल और ये टी की पावर -1 और टी की पावर +1, यानी कि -1 और +1। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ये हमारा एल टी -2 और यहाँ पे पावर क्या है? +2 की। जब इसको हम ऐड कर देंगे, अब ये देखो क्या बनेगा? इधर आएगा हमारा एल इक्वल। अब यहाँ पे देखो -1 +1 ये निकल गया, यानी कि टी की पावर 0। तो किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? एल, 1। तो एल में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर हमारा एल बचेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो -2 +2 निकल गया, कितना बचा? टी की पावर 0। तो टी की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल। तो जब एल का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एल। यानी कि यहाँ भी हमें क्या मिलेगा? एल प्लस इधर भी क्या मिलेगा? हमारा एल। तो दोनों, यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों तरफ की डायमेंशन क्या है? सेम है। जब दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा इक्वल हो रहा है किसके? राइट हैंड साइड के। इसलिए हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन हमारा क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन हमें दिया गया है v बराबर u प्लस ए टी। इसे हमें देखना है। तो यहाँ पे v क्या है? v जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, या सिर्फ आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी और u ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है।
ये है इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है, पता है अभी मैंने बताया, ये हमारा एक्सीलरेशन है। और टी ये हमारा क्या होता है, ये टाइम। तो जब हम सब कुछ जानते हैं तो सारी सबके डायमेंशन हम लिखते हैं। इक्वेशन है हमारा v बराबर u प्लस ओ टी। अब यहाँ पर v की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। ये कैसे आता है, v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने l डायमेंशन और t टाइम की डायमेंशन t। ये t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरीके से हमें वेलोसिटी की डायमेंशन मिल जाएगा। u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि इसकी भी डायमेंशन जो होगी वो एल टी माइनस 1 प्लस ए क्या है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी की हमने अभी निकाला एल टी माइनस 1 और टाइम की टी। इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब यहाँ टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 1, तो टी की पावर माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हमें मिलेगा कि एल टी माइनस 2, ये किसका आएगा, एक्सीलरेशन का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए की क्या हो गया, एल टी माइनस 2, और इनटू यहाँ पर क्या है टी। तो टी की डायमेंशन क्या होती है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है एल टी माइनस 1, और इधर हमारा यहाँ पे ये है एल टी माइनस 1 प्लस, अब ये देखो ये है एल टी माइनस 2, और यहाँ पे टी की पावर क्या है 2, टी की पावर 1 है। तो अब जब यहाँ हम लेकर आएंगे, यानी कि इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा। तो इधर आया देखो एल टी माइनस 1 है इक्वल, यहाँ पर भी क्या है एल टी माइनस 1 है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब माइनस 2 में से प्लस 1 निकालेंगे तो ये भी हमारा बचेगा पावर 1 माइनस का 1। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये डायमेंशन क्या है, सेम। प्लस लगा तो उसके आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, है ना। डायमेंशन दोनों तरफ की क्या है, सेम है। मतलब ये निकला कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कि डायमेंशन इक्वल हो रही किसके, राइट हैंड साइड की। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक। अब यहाँ पे देखो तीसरा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af। सबको हम जानते हैं यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s हमारा डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला है देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखिए हम v जो है वेलोसिटी की हम डायमेंशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1, और यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी को भी एल टी माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर पावर 2 कर देंगे, प्लस ये 2 हमारा डायमेंशन लेस होता है, और a है एक्सीलरेशन, इसकी वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 2, और ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी होती है, यहाँ पर क्या है पावर 2। तो ये पावर जो है ये सबकी है, एल की भी है और टी की भी है। तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर और टी की पावर 2 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ये आ गया। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे, यहाँ पर भी पावर क्या होगी, एल की पावर 2 हो जाएगी और टी की पावर माइनस 2 हो जाएगी, प्लस अब यहाँ पे देखो एल और एल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, एल की पावर 2 और टी की पावर क्या है, माइनस 2। अब आप देखिए यहाँ की लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, इक्वल, बराबर, सेम है। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड। तो इसलिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट। एक इक्वेशन हमें दिया गया है कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। इसे हमें चेक करना है कि ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो m है ये क्या है, ये मास है, और v ये वेलोसिटी है, और ये g जो है ये हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, और h जो है ये हमारी क्या है, ये हाइट। सबको जान गए, सबके डायमेंशन लिखते हैं। पहले हम हाफ एम बी स्क्वायर निकालते हैं। तो हाफ है ये
एक नंबर है जिस डायमेंशन लेस होता है। तो m की मास की क्या होती है m, इनटू वेलोसिटी की क्या होती है LT माइनस 1, और इसका क्या है स्क्वायर, पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हाफ mv स्क्वायर की जो आएगी, तो देखो m इंटू, अब यहाँ पे देखो l पावर 2 हो जाएगी, ये सब की पावर डिनोट करेंगे, और t की पावर -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी हाफ mv स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होगी m l स्क्वायर t माइनस। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की निकालते हैं, ये क्या है mgh। तो m की क्या होती है, ये मास है, इसकी हो जाएगी m इंटू जी, ये क्या है हमारी ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, ये होता है LT माइनस 2, और h ये हाइट है, m की दूरी है, तो ये भी हमारी क्या होगी l होगी। तो देखो mgh, अब यहाँ पे m है ना, इसको लिखो, अब l इंटू एल क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और ये हो गया t माइनस 2। अब ये mgh की डायमेंशन आ जाएगी m l स्क्वायर t माइनस 2, सबको साथ में लिखेगा। तो देखो इसकी भी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या है सेम, मतलब ये हुआ कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। तो हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली क्या है बेटा करेक्ट। आई होप आपको अब डायमेंशनली करेक्ट यानी कि चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है। फिर भी चलते हैं, हम आगे देखते हैं, कुछ और फार्मूला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक फार्मूला है, क्या है कि Fs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये F क्या है, ये फोर्स है ना, और S ये डिस्प्लेसमेंट है, पता है आपको, अभी हमने चर्चा की है इस पर। M हमारा मास होता है, M इज इक्वल टू क्या है मास, v जो है ये हमारी क्या होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, और u हमारी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी। इन सब का जानना जरूरी है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। अब देखो हमें सबसे पहले हम निकालते हैं F इंटू एस। तो F क्या है फोर्स। अब देखो फोर्स की डायमेंशंस होती क्या है, फोर्स की डायमेंशंस हम जब निकालेंगे तो ये देखिए F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो देखो m ये मास है, ये हो जाएगा डायमेंशन m, और l ए क्या है एक्सीलरेशन है, इसकी होती है LT माइनस 2। तो इस तरीके से फोर्स की जो आ जाएगी ml की माइनस 2, ये आएगी हमारी किसकी फोर्स की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स की ml की माइनस 2, और देखो s डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन l हो जाएगी। इस तरीके से Fs क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा m l स्क्वायर t माइनस 2 हो गया। अब अगली हमारी है हाफ mv स्क्वायर, हाफ की तो निकलेगी नहीं, ये डायमेंशन लेस होता है। अब m क्या है मास, इसकी डायमेंशन m हो गई। v क्या है वेलोसिटी, अभी मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, तो ये LT माइनस 1, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा m और l, यहाँ की पावर कितनी हो जाएगी 2, हो गया l स्क्वायर, और t की पावर कोई टर्म दो कितनी हो जाएगी -2। ये आता है हमारा किसका हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला है हाफ mu स्क्वायर, इसकी भी आप निकाल लीजिए। m की मास है m हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की LT माइनस 1 इसका स्क्वायर। इस तरीके से ये आ जाएगा m, और यहाँ पर l की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी कि l स्क्वायर, और t की पावर 2 नंबर कितनी होगी -2। अब तीनों की अगर हम डायमेंशन कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो ml स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ पे देखो ml स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ पे देखते हैं तो ml स्क्वायर t माइनस 2। तो यहाँ पे हमें यही मिल रहा है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर हो रहा है किसके राइट हैंड साइड। तो दिस क्वेश्चन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो भी क्वेश्चन दिया गया वो क्या है डायमेंशनली करेक्ट। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का पहला, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन।
किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगला एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल एनालिसिस का वो हम नेक्स्ट वीडियो